बहुत परेशान है और सामाजिक छवि भी खराब है समाज में भी। तुमने जो एक लफड़ा किया था वो बहुत गलत किया था। अब उस पर क्या विचार है तुम्हारा? क्या विचार है? हमने तो निकाल लिया उत्तर। हाँ, तो ब्याह करना है। मान लो मना कर दिया तो मानोगी? ठीक है। और कोई बात? कहाँ है माता पिता? इस बच्ची के माता पिता को आने देना। आने दो। बोलो बागेश्वर धाम की, हनुमान जी महाराज की। आओ दादा, इधर आओ हमारे बगल में। रोना नहीं है। शिवपुर के ही हो? बच्ची का क्या करना है बताओ? और ये मान नहीं रही है। बहुत गलत कदम उठा चुकी, बहुत आगे बढ़ चुकी है। सामाजिक छवि भी खराब कर रही है। तुम लोगों को भी बहुत तनाव दिया। मान जाओ बेटी, रिटर्न आओ, वापस आओ और त्यागो। चलो रो मत। सिर में तनाव, पूरा घर तुम्हारे कारण परेशान रहता है। कोई भी नकारात्मकता नहीं। गलत निर्णय के कारण प्रेम चक्कर में फंस गई थी, बहुत आगे बढ़ गई थी। सामाजिक क्षति बहुत ज्यादा हुई। पिता व माँ दोनों टेंशन में हैं। पूरे घर में विद्रोह मचा हुआ है। पिता ने बीच में मरने तक का विचार कर लिया था, मृत्यु का भी विचार कर लिया था। वहां बात आगे ना बढ़ाएं, माता पिता की आज्ञा से अपना घर बसाएं। जीवन तुम्हारा भी व्यवस्थित रहेगा, माता पिता का भी व्यवस्थित रहेगा। दूसरा प्रश्न है राम। मेरे भैया भी हैं। एक मिनट, हम दूसरा प्रश्न को लिख लें। इनका दूसरा प्रश्न भी लाना। अरेंज विवाह करें, आप तैयारी करें। कैरियर की आपने दूसरी अर्जी लगाई। भविष्य में योग तो है, परंतु प्राइवेट जॉब का योग बन रहा है। प्राइवेट जॉब योग है। तैयारी तेज कर दें। भाई को दर्शन करवा देना, भाई पर भी कृपा होगी। उसकी भी अब बुद्धि खराब होने लगी है, उसको भी लेकर के आना है। बहुत अच्छा बच्चा, वो नाम रोशन करेगा, चिंता ना करो। तुम अपनी बहन तबीयत का ध्यान रखो और आज के बाद उस चक्कर में तुम्हें नहीं पड़ना। माँ बाप के साथ रहना है, इनकी आज्ञा से विवाह करना है। ठीक? वचन दे के जाओ, पक्का? गारंटी? किसको? जय बागेश्वर धाम सरकार। बागेश्वर धाम सरकार की नई अपडेट में आप देख रहे हैं 5 जुलाई दिव्य दरबार। जी हाँ, बागेश्वर धाम सरकार का लाइव बागेश्वर धाम से लाइव दिव्य दरबार। जी हाँ, आज है 5 जुलाई और हम आप लोगों को लेकर आते हैं दिव्य दरबार के नए नए कंटेंट। और यदि आपको कंटेंट पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो देखते रहें। जय सन्यासी बाबा, जय बागेश्वर धाम सरकार। कभी कभी हमें अकेले में लगता है और क्या लुटा दें। तो सबने मिलकर सोचा 2-3 साल पहले अब 4 जुलाई को छोटा मोटा उत्सव मनाएंगे। परसों तक तो हमको भी बहुत प्रसन्नता थी कि चलो हमारा हैप्पी वाला बर्थडे, पर हमारे जन्मदिन के निजी 2 दर्शन। एक ये कि अब उम्र बढ़ गई है, हमें और गंभीर होना है। दूसरा दर्शन ये है कि 1 साल और घट गई है तो और मस्ती लानी है। लेकिन आज के जन्मदिन पर बहुत ज्यादा उल्लास के साथ नहीं, पर कल जो प्राकृतिक घटना हुई तो हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे, हम लोगों को वाणी से, केवल वाणी से
चरित्र में उतार कर करके दिखाना है। तो कल जो प्राप्त घटना हुई, हमने ऐसा विचार किया कि कल जो भी हमको चढ़ोतरी मिली है उस पूरी चढ़ोतरी को मृतक परिवार को सौंपा जाए ताकि उनका जीवन धन्य हो सके। और तो हम कुछ दे नहीं सकते, निजी सामर्थ्यता नहीं है। जो लोगों ने थोड़ा मोड़ा, क्योंकि लौटा तो नहीं सकते, परंतु भगवान से प्रार्थना करें हम सब, भगवान सबको सुखी रखें, सबको सुरक्षित रखें, आप सब प्रसन्न रहें। आज कथा का विराम है, पर कथा का फल कथा होता है। कथा का यदि फल पूछा जाए तो कथा, जैसे राम जी के दर्शन जब प्रयागराज में महात्माओं ने किए तो महात्मा सोचने लगे तपस्या का फल राम जी के यदि दर्शन है तो राम जी के दर्शन का फल क्या होगा। जब भरत जी को देखा तो महात्मा बोले तपस्या का फल यदि राम जी के दर्शन है तो राम के दर्शन का फल महात्मा भरत के दर्शन है। उसी प्रकार कथा का फल परमात्मा की कृपा, परमात्मा की कृपा का फल महात्माओं का आना, और महात्माओं का फल फिर से यही है कि कथा का फल फिर से कथा मिल जाए। और आज तो पूज्य महाराज जी की पूजनीय माता जी भी पहुंची, केरबला वाले पूज्य महाराज जी भी पहुंचे। हमारे बड़े ही प्रिय बुंदेलखंड की एक और विभूति जो अनवरत सभी संतों को लेकर साथ चल रहे हैं। मणिकर्णिका घाट से हमारा पुराना नाता है। हमारे दादाजी ने, जो हमारे दादा गुरुजी हैं, उन्होंने शरीर काशी में मणिकर्णिका घाट पर ही त्यागे। तो मणिकर्णिका घाट से हमारा पुराना नाता है। उसके पहले ऑलरेडी जगत गुरु परम पूज्य श्री संतोष आचार्य जी महाराज, सतुआ बाबा जी महाराज वहां पर झंडा गाड़े हुए हैं। आज बल्कि बुंदेलखंड के होने के बाद भी पहली बार बागेश्वर धाम आए, पहली बार। ये महती कृपा है। साथ में महंत राजूदास जी महाराज जी भी आए, और हनुमत आराधन मंडल ने जो कृपा की ब्रज से आकर, हमको ऐसा लगा श्री ठाकुर जी और ठाकुरानी जी आप सबके स्वरूप में बागेश्वर धाम पर आ। दूसरा भाव ये जागृत हुआ कि आगामी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक जो दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा है वो आज ही सफल हो गई। और हमें लगता है बिगुल बज गया। जो अभी वर्तमान में जातिवाद के नाम पर जगह जगह उपद्रव किए जा रहे, हिंदुओं को कमजोर किया जा रहा, हिंदू बट रहा, आपस में हिंदू को लड़ाया जा रहा, हम ये बड़े भरोसे के साथ कह सकते नवंबर की पदयात्रा, बांके बिहारी तक की पदयात्रा पूरे विश्व में एक नई क्रांति खड़ा करेगी और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्रेरित करेगी। और आज ही हनुमत आराधन मंडल 4 जुलाई पर बागेश्वर धाम आया, तो हम आपको सबको दंडवत प्रणाम करके कुछ दे तो नहीं सकते, पर एक वचन दे सकते हैं। उस पदयात्रा का अगर कोई हमसे पूछेगा फल क्या चाहते हो, बांके बिहारी जी भी पूछेंगे बताओ बाबा क्या चाहते हो, तो हम झोली फैला के कहेंगे ब्रज से मांस मदिरा बिकना बंद हो जाए। ब्रज क्षेत्र में मांस मदिरा बिकना बंद हो जाए, उसके बाहर आदमी तक बिकते रहे, पर ब्रज में ना बिके। ऐसी कृपा हो जाए। हम ये प्रार्थना ठाकुर जी से करेंगे, किसी से याचना नहीं करेंगे, अपने ठाकुर जी से मांग करेंगे। हमारा भी अधिकार है। अब जब ब्रजवासी बुंदेलखंड वाले हो गए तो हम भी तो ब्रजवासी हो गए। तो उस पदयात्रा में समस्त हनुमत आराधना मंडल, संपूर्ण ब्रज मंडल, हमारी सामर्थ्यता तो नहीं है, आगे पीछे कोई है नहीं, अकेले ठलुआ राम है। तो आप ऐसी कृपा करना कि वो पदयात्रा सफल भी हो जाए और आप लोग ही मार्गदर्शन देना, वो निर्विघ्न संपन्न हो जाए। और आज
आज से ही हम निमंत्रण तो दे नहीं पा रहे, आपकी पदयात्रा है, आप उस पदयात्रा को सफल बना देना। बहुत समय ना लेते हुए, कथा का समय है, बोलने को बहुत कुछ है, पर कई बार जब वाणी होता है से सिर्फ आंखें बाहर। आप सब जो पूरे लास्ट तक बैठे हो, खड़े हो धूप में, कथा के ठीक बाद हम आप लोगों को यहाँ से एक एक करके मिलेंगे। भले ही रात के 12 बज जाए, हम यहीं बैठे रहेंगे, लाइन चलती रहेगी, निगाह ऐसे ना मिल पाएंगे और निगाहें से निगाहें मिल जाएंगी। और अपने सन्यासी बाबा से हम प्रार्थना करते हैं, आप सबका मंगल हो गए, खूब प्रसन्न रहो। जन्म दिवस पर एक युवाओं के लिए हम एक बात रखना चाहें, जन्मदिन कैंडल बुझाकर मत मनाना, दिया जलाकर मनाना। अंधेरा करके मत मनाना, उजाला करके मनाना। उजाला करके अगर जन्म दिवस मनाओगे तो जिंदगी बाहर भी उजाले में रहेगी, अंतस में गुरु ज्ञान का उजाला होगा। और इस जन्म दिवस पर सब लोग कह रहे थे कोई प्रण लेना। अब क्या प्रण ले रहे? जितने प्रण हैं वो पूरे हो जावे, यही प्रण ले रहे हैं। जो प्रण ले रखे हैं वो पूरे हो जाए और हमें ऐसा आशीर्वाद ब्रजवासी भी दे दें और आप लोग भी दो, हमारी बुद्धि ठीक बनी रहे और हम मनुष्य होकर के जब तक प्राण तन में रहे तब तक मनुष्य के काम आते रहे। जो गुरु जी ने हमें प्रसाद दिया। जय बागेश्वर धाम सरकार। यदि आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिल सकें अच्छे से अच्छे कंटेंट। तो आज के लिए बस इतना, कल फिर एक नए कंटेंट के साथ में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय बागेश्वर धाम सरकार।